रेडियो गोरखपुर 90.8 गुनगुनाओ अपनी धुन। नमस्कार, रेडियो गोरखपुर 90.8 से मैं आरजे मार्तंड। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते उसके प्रभाव के कारण आज पूरा विश्व संकट में है और इससे अपना देश भारत भी अछूता नहीं है। जब भारत अछूता नहीं है तो भारत के राज्य, भारत के जिले कैसे बच सकते हैं? तो श्रोताओं, कोरोना वायरस है क्या, इसके संक्रमण की चेन कैसे टूटे, इस पे रोकथाम कैसे किया जाए और गोरखपुर जिले में कितनी तैयारियां हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, इसे हराने के लिए, इन सब तमाम बातों पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोरखपुर के मशहूर डॉक्टर शिवशंकर शाही जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो गोरखपुर 90.8 पे। और सर, साथ ही आपको सैल्यूट है, दिल से सलाम है कि आप इस संकट की घड़ी में अपने दायित्वों को निभा रहे हैं, अपने कर्मों को कर रहे हैं और देश की सेवा एक कोरोना योद्धा के रूप में कर रहे हैं। सर, आपको बहुत बहुत सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तरफ से आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवशंकर शाही, साई ग्लोबल हॉस्पिटल तारामंडल से बोल रहा हूँ। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोरोना वायरस है क्या, इसके संक्रमण की चेन को कैसे तोड़ा जाए और इसके रोकथाम के क्या उपाय है? देखिए, कोरोना वायरस एक अत्यंत गंभीर, बहुत ही शीघ्रता से फैलने वाला एक नया वायरस है जो पूरे दुनिया में अपना तांडव मचा चुका है। जी। यह वायरस एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है तथा मानव के शरीर में यह आँख, नाक और मुंह के द्वारा ही प्रवेश करता है। अतः इसको रोकना आसान भी है और मुश्किल भी है। जी सर, जी। और सर, जो केंद्र सरकार ने फैसले लिए हैं कि अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों को उनके राज्य भेजा जाए, उनके जिलों तक उन्हें पहुंचाया जाए, तो सर इससे कितना प्रभावित होगा ये वायरस? क्या संक्रमण की चेन बढ़ेगी या इसे कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, कोरोना की बीमारी को रोकने के लिए, जैसे मैंने बताया, इसको लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना के मरीज को अलग करके कोरोना के वायरस को समाज में न फैलने दें, यह इसका एकमात्र रोकने का उपाय है। जो बाहर से श्रमिक आ रहे हैं, अगर उन श्रमिकों में वायरस का इन्फेक्शन पाया जाता है या हो सकता है कई बार एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले भी इन्फेक्शन होते हैं। अक्सर मरीजों को देखा गया है कोई भी लक्षण नहीं है फिर भी वायरस का इन्फेक्शन है, तो उनसे इन्फेक्शन होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। श्रमिकों को बाहर से लाने में सरकार जो उपाय की है वो बहुत तारीफमंद है, क्योंकि शरीर वहाँ भी परेशान हो रहे हैं, वहाँ खा नहीं पा रहे, पी पाने में बीमारी बहुत तेज बढ़ रही है और यहाँ उनको लाकर एक अलग क्वारंटीन किया जा रहा है और 14 दिन क्वारंटीन करने के बाद उनको समाज में प्रवेश किया जाएगा। तो श्रमिकों से अगर ठीक से उनको देखभाल एक अच्छी योजना के तहत आने दिया जाएगा तो उनसे फैलने का खतरा बहुत कम रहेगा। अगर उनको वैसे ही छोड़ दिया जाएगा, सीधे आएंगे ट्रेन से समाज में मिल जाएंगे, तो पता नहीं किस श्रमिक के पास कितना वायरस होगा और कहाँ तक फैलाएगा, तब इसकी विविधता का अंदाजा नहीं लगाया सकता। अतः सारे श्रमिकों को एक गाइडलाइन बनाकर लाया जाए और उन्हें क्वारंटीन करके ही घर जाने दिया जाए, यही एक इसका एकमात्र उपाय है। सर, बात की जाए विकसित देशों से तुलना की, तो और देशों में तो जैसे कि अमेरिका है, इटली है, स्पेन है, यहाँ पर तमाम सुविधाएं हैं, विकसित देश है और साथ ही साथ यहाँ पे डेवलप मेडिकल सुविधाएं भी हैं। तो अपने देश में ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ कम सुविधाएं हैं, इसके बावजूद भी हमारे यहाँ कोरोना का केस इतना ज्यादा नहीं है जितना अन्य देशों में है। तो सर, इसके क्या कारण है? देखिए, इसके लिए हम अपने माननीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने बहुत समय रहते जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन का पालन किया तथा समय समय पर पब्लिक में ताली थाली जो भी बजाकर एक उत्साह, एक जोश भरते रहे। एकदम एक त्योहार का रूप दे दिया। हाँ, एक आज के हमारे सेना के तीनों विंग, जल, नभ और थल, तीनों सेनाओं के हमारे शूरवीरों ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया है। इससे इनके अंदर इस बीमारी से लड़ने के लिए और ऊर्जा मिली है और वो इस बीमारी को अच्छी तरह से निपट सकते हैं। ये हम लोग यही कह रहे हैं कि इस वक्त आ गया है देशभक्ति दिखाने का। जैसे हमारे देश के शूरवीर नौजवान बॉर्डर पर के हम लोगों के लिए गोलियां खाते हैं और रक्षा करते हैं देशा, वैसे कोरोना से समाप्त करने के जो कोरोना के आज योद्धा हैं, जिनको कोरोना वायरस कहते हैं, जैसे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस के नौजवान, सफाई कर्मचारी,
मीडिया बंधु, सोशल इलेक्ट्रॉनिक जो भी मीडिया के थ्रू आप लोग पब्लिक में अवेयरनेस डेवलप करते हैं, ये भी बहुत बड़ा रोल है। तो हर वो बंदा जो किसी न किसी तरह से इस बीमारी को दूर भगाने में सहयोग कर रहा है, उनका प्रोत्साहन वर्धन हुआ है और ये बहुत अच्छी चीज है। तो यही एक रीजन है कि विकसित, सोचिए अमेरिका, इटली, फ्रांस हमसे कितना विकसित है उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं जी। अभी एक डाटा आ रहा था कि हमारे देश में 1675 रुपए पर व्यक्ति हेल्थ खर्चा होता है, अमेरिका में 6 लाख रुपए पर व्यक्ति हेल्थ खर्चा होता है जी। जहाँ इतनी ज्यादा बजट है, इतनी सुविधा है, वहाँ इस वायरस ने तांडव मचा कर रखा है। अतः ये सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन एक ऐसा हथियार चला है कि जो हम आज चैन से है, सुकून से हैं, और दूसरा फेज को अगर हम लोग ठीक से पालन करें तो शायद हम इस वायरस से मुक्ति भी पा सकते। जी सर, बिल्कुल। अगर हम लॉकडाउन के नियमों का पूर्णतः पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, सहज रहें, तो जरूर हम कोरोना के संक्रमण की चैन को तोड़ेंगे, कोरोना को हराएंगे और इंडिया को जिताएंगे। और सर, भारत में जनसंख्या घनत्व बहुत ही ज्यादा है, अपने देश की आबादी बहुत ही ज्यादा है, तो इस आबादी के कारण कोरोना का संक्रमण भी ज्यादा हो सकता है। तो जो जांच की सुविधाएं अपने देश में है, तो अभी तक जितने जांच हुए हैं, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? देखिए, इस मामले में चूंकि हम उतने अमीर नहीं जितना अमेरिका, इटली और फ्रांस है, जी जी, इतनी सुविधाएं नहीं। तो अगर हम आबादी से कंपेयर करें तो बहुत ही कम है जी। इसीलिए हम लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और ये हथियार हम काफी कारगर सिद्ध हुआ है। अभी कुछ जांच बढ़ रही धीरे धीरे, क्योंकि नई बीमारी है, अभी सरकार के पास उतने संसाधन नहीं है। फिर भी अब आपके गोरखपुर में जांचें हो रही हैं, सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पताल को भी जांच की अनुमति मिल गई है, जो पैथोलॉजी है जो जांचें कर रही हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी अब इसके थोड़ा सा बीमारी से लड़ने में अपने सक्षम महसूस कर रहा है। हमारे भी कोई मेरी ज्यादा हम उसकी जांच कर सकते हैं, उसको कोरोना है कि नहीं है। तो जांच धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी चाहिए। इसके पीछे एक ही कारण है कि हम उतने अमीर नहीं हैं और हमारे देश की आबादी बहुत ज्यादा है, इसलिए इस मामले में हम थोड़ा सा कमजोर हैं। और हमारे देश में लॉकडाउन इसीलिए कहा जाता है कि सबसे ब्रह्मास्त्र इस बीमारी से निपटने के लिए। जी सर, बिल्कुल। और सर, गोरखपुर कितना तैयार है इस वायरस से लड़ने के लिए, इस वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए? गोरखपुर के डॉक्टर कितने तैयार हैं अगर इस वायरस का पैर गोरखपुर में फैलता है तो? देखिए, गोरखपुर के बारे में बता दो, गोरखपुर पूरी कमर कस के तैयार है। यहाँ के सारे डॉक्टर, सारे चिकित्सक पूरी तैयारी, पूरी मुस्तैदी के साथ कोरोना की लड़ाई करने के लिए तैयारी कर चुके हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर का जो मेडिकल विभाग है, सीएमओ महोदय और WHO की टीम ने लगभग सारे प्राइवेट चिकित्सकों को ट्रेन कर चुका है कोरोना की इलाज करने के लिए। ढेर सारे लेक्चर हो चुके हैं, लगभग 100% डॉक्टर इस बीमारी के इलाज के लिए हो चुके हैं। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी इसके लिए चिन्हित किया गया है, जिसमें मेरा शाही ग्लोबल हॉस्पिटल भी है, जिसका WHO CMO की टीम ने सर्वे भी कर लिया है। कभी आवश्यकता पड़ेगी तो 100 मरीजों का इलाज हमारे हॉस्पिटल में आराम से किया जा सकता है। तो आपका मेडिकल कॉलेज है, एम्स है, चरगावा PHC है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, आपका BP हॉस्पिटल नंदा नगर है, ये तो गवर्नमेंट के चल रहे हैं, लेकिन प्राइवेट में भी ढेर सारे हॉस्पिटल हैं। तो इस बीमारी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर मुझे लगता है कि 500-600 केस भी हो जाएगी तो हम इसको आराम से संभाल सकते हैं। वैसे योगी जी का और भी तैयारियां चल रही हैं और प्रशासन तो यहाँ तक दावा करता है कि 10-20 हजार तक की केस को भी हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है वो सही कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी तैयारी बहुत ज्यादा है। ढेर सारे सेंटर पर मरीज नहीं है, इसलिए सेंटर को बैक फुट पर रेडी करके रखा गया है। जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम इस इलाज में भाग ले लेंगे। इसलिए गोरखपुर की जनता को तनिक भी डरना नहीं चाहिए। बस उनसे यही अनुरोध है कि वो घर में रह के, देखिए अदृश्य दुश्मन है, एक ऐसा दुश्मन है जिससे घर में डर के दुबक के भी हम इससे जंग जीत सकते हैं। तो जो कोरोना के योद्धा है वो लड़ाई लड़े, जो आम जनता है वो घर में रहे, बहुत आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकलें और लॉकडाउन को पूरा पालन करें, ताकि कंधे से कंधा मिलाकर हम इस बीमारी से जीत सकें। और मैं आपको पुनः याद दिला देता हूँ कि एकदम डरने की बात नहीं है। आम जनता को, किसी को कुछ नहीं होने वाला है। मेडिकल टीम गोरखपुर की, प्राइवेट और गवर्नमेंट, सब लोग एकदम एक दूसरे से मिले हुए हैं और पूरी तैयारी बहुत अच्छी तरह से करके रखेंगे। जी। और सर, प्रशासन और सरकार का कितना सहयोग है आपकी दृष्टि से कि गोरखपुर के डॉक्टर या शहर के, देश के तमाम डॉक्टर अपने कार्यों को बेबाक होकर करें, सफलता पूर्वक करें, जिससे वे इस बीमारी पर काबू पाएं और इंडिया को जिताएं? देखिए, क्योंकि ये बीमारी भीड़ से फैलती है इसीलिए डॉक्टरों के लिए अभी केवल इमरजेंसी सेवाओं का ही आदेश दिया गया है। अगर OPD चालू करेंगे
नामोलोपैथी चालू करेंगे तो बीमारी फैलने का बहुत डर रहेगा। नामोलोपैथी के समान बीमारी के लिए प्रशासन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पर प्राइवेट डॉक्टर बखूबी अपना काम कर रहे हैं। हम लोगों ने विभाग वाइज अपना नंबर पेपर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर तरह से दिया है। करीब 100 के आसपास प्राइवेट चिकित्सक जो नंबर दिए हैं, जो पेशेंट की वीडियो कॉलिंग करके उससे फोन करके दवा का इलाज बताते हैं और कोशिश यही करते हैं कि अगर मरीज जहाँ का है वो दवा उसको वहीं पर मिल जाए। अभी हमारा एक मुहिम चल रहा है कि अगर मरीज को दवा नहीं मिलती है, हम गोरखपुर से उसकी दवा पहुँचाते हैं। इसमें प्रशासन का अच्छा सहयोग रहेगा। एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ है, उन्होंने बोला है कि जब भी दवा कहीं पहुँचानी होगी हम पहुँचाते हैं। तो अगर मरीज ठीक है तो उसके घर तक दवा पहुँच रही है। और आपको बता दें, अभी गोरखपुर प्रशासन एक नया ऐप डेवलप किया है। इस ऐप में 3-4 लोग हैं। एक तो पेशेंट आएगा, दूसरा डॉक्टर, तीसरा पैथोलॉजिस्ट, चौथा फार्मासिस्ट, और पूरे गोरखपुर को 8 जोनों में डिवाइड किया गया है। अगर पेशेंट की कोई समस्या होती है, उस ऐप को डाउनलोड किया हुआ है तो उसके मोबाइल पर उसके आसपास के डॉक्टर का फोन नंबर लिंक करेगा और डॉक्टर को फोन करता, डॉक्टर उसकी समस्या देखेगा। अगर डॉक्टर को लगता है इसकी कोई जांच करानी हो तो वो फोन पर एडवाइस करेगा। वह जांच उसके घर के आसपास निकटस्थ पैथोलॉजी पर चली जाएगी। वहाँ से पैथोलॉजी से कोई लड़का मरीज के घर जाएगा, वहाँ सैंपल लेगा, उसकी जांच करेगा। वो जांच इस ऐप के थ्रू डॉक्टर के पास चली जाएगी और डॉक्टर जो भी दवा लिखेगा वो दवा उसके आसपास मेडिकल स्टोर के पास जाएगा, वहाँ से उसके घर दवा पहुँच जाएगी। यानी कि मरीज घर पर ही रहेगा, डॉक्टर की एडवाइस, जांच और दवा सब कुछ मरीज के घर पहुँच जाएगी। ऐसा बहुत अच्छा इन्होंने डेवलप किया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। छोटी छोटी बीमारियों के लिए अननेसेसरी भीड़ न बढ़ाई जाए। घर पर जिसका इलाज हो तो घर पर रहे, जिसका इलाज घर पर नहीं हो सकता उसको इमरजेंसी मरीज करते हैं। उसके लिए प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पताल पूरी तरह से तैयार है और हर जगह इमरजेंसी सेवाएं चल रही है। जी। सर, आपने ऐप का जिक्र किया, तो आरोग्य सेतु ऐप कितना कारगर है इसके संक्रमण के चयन को रोकने के लिए, कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए? देखिए, आरोग्य सेतु ऐप इस कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए बहुत ही कारगर है। मैं आपको बता दूं, अगर आरोग्य सेतु ऐप को आप ईमानदारी से भरे हैं तो अगर आपके पास कोई भी कोरोना पेशेंट आएगा, कोरोना के पास कोई पेशेंट आएगा तो आपको अलार्म करेगा, अलर्ट करेगा, ताकि अपने फेस मास्क, ग्लव्स आप आसानी से सचेत हो सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप सिर्फ आपको अलर्ट करेगा, सचेत आपको रहना है। और इस बीमारी में अलर्ट रह के रोकना ही सबसे मेन हथियार है। इसलिए प्रिवेंशन के लिए आरोग्य सेतु बहुत अच्छा है और इसको मैं कहूँगा हर पब्लिक को, हर जनता को इसको डाउनलोड करना चाहिए। क्योंकि मैं अस्पताल चलाता हूँ, मेरे अस्पताल में पता नहीं कहाँ पेशेंट आते हैं। कभी अगर पेशेंट बस्ती या खाट इस पास से आ गया तो हमारे पास मैसेज आ जाता है कोई पेशेंट यहाँ आ रहा है जो कोरोना प्रभावित से आया है या जिसके अंदर कुछ कोरोना के सिम्टम है, भले हो न हो, लेकिन वो आपको अलर्ट कर देता ताकि आप सतर्क हो जाएं। दुश्मन के हद पहले दे देना ही बहुत बड़ी चीज होती है जो आरोग्य सेतु करता है। और आप सतर्क रहेंगे तो आपकी बीमारी नहीं होगी। इसलिए मैं इसका बहुत समर्थन करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ हर जनता को, सभी लोग इस ऐप को डाउनलोड करना चाहिए। और ये जो प्रशासन का ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड करने के पहले आपको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। एक ऑप्शन भी है, उसके थ्रू फिर आप आगे बढ़ पाएंगे। जी। सर, आप अब अंत में हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वह सुनकर मोटिवेट हों और इस कोरोना पर विजय प्राप्त करें, और किस तरीके के प्रिकॉशंस उन्हें बताना चाहेंगे? देखिए, अब श्रोताओं के लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि नंबर 1, वो बीमारी को छिपाए न। उनको उनके घर में, उनके पड़ोस में, कहीं भी अगर उनको कोरोना का संदिग्ध है तो तुरंत प्रशासन को बताएं। दूसरी चीज, अगर उनको आवश्यकता है तभी घर से बाहर निकलें, नहीं तो ज्यादातर घर में रहें, बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही बाहर। तीसरी चीज, उनको मालूम है कि कोरोना में प्रिवेंशन ही एक मेजर हथियार है हमारे देश के लिए। जहाँ जाके उतनी याद नहीं है, हम अभी बेड रेडी किए हैं, ठीक है, मरीज नहीं है, तो हम इसको प्रिवेंशन में प्रशासन का, सरकार का, डॉक्टर का, सबका मदद करें। ये मिनिमम 3 चीजें हर बंदा कर सकता है और अगर इसको करेगा तो कोरोना को इस देश से बाहर भगाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत जल्दी कोरोना हमारे देश से बाहर चला जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इस क्षण हमें देने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो श्रोताओं, ये थे गोरखपुर के मशहूर डॉक्टर शिव शंकर शाही जी, जिन्होंने इतना बखूबी ढंग से हमें कोरोना के प्रति जागरूक किया, इसके संक्रमण के बारे में बताया, और इन्होंने ये भी आग्रह किया कि आप सभी लॉकडाउन के नियमों का पूर्णतः पालन करें, घर में रहें, सहज रहें, स्वस्थ रहें। और हाँ, रेडियो गोरखपुर 90.8 भी आपसे यही निवेदन करता है, आपसे यही अपील करता है कि आप प्लीज अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सहज रहें, सतर्कता बरतें। और हाँ,
अगर आप सक्षम हैं, सामर्थ्यवान हैं, तो जरूर किसी गरीब भाई बहन की मदद इस संकट की करें और साथ ही साथ सुनते रहें रेडियो गोरखपुर 90.8 गुनगुनाओ अपनी धुन।